बदल दो खुद को। खुद को आज से ही नहीं बल्कि अभी से, इस वीडियो के तुरंत बाद से ही बदल दो। और ऐसे कल तभी हो सकता है जब तुम अपने माइंडसेट को बदलते हो। तो बदल दो अपने माइंडसेट को, बदल दो खुद को। इस दुनिया में 8 मिलियन लोग हैं और उन्हीं में से एक हो तुम। चाहे बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े से बड़ा स्पीकर हो, फिर कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान क्यों ना हो, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के बिना ना ही आज तक कुछ रुका है और ना ही कुछ रुकेगा। और यही बात हमें वक्त भी सिखाता है। वो आज तक ना ही किसी के लिए रुका है और ना ही किसी के लिए रुकेगा। वक्त की तरह अनस्टॉपेबल बनो जो कभी ना रुके। वक्त से एक और बात सीखने को मिलती है, वो है बदलाव। वो इतनी जल्दी बदल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो बदल दो खुद को, बदल दो अपने माइंडसेट को, बदल दो अपने आप को, बदल दो अपने फ्यूचर को। तो वो योद्धा बन जो मैदान में सिर्फ जीतने के लिए उतरता है। तो वो दीपक बन जो सिर्फ प्रकाश फैलाता है। तो वो सूरज बन जो दुनिया को रोशन करता है। तो वो समय बन जो हमेशा अनस्टॉपेबल होता है। खुद को जज मत कर, खुद का जज मत बन। तेरे फ्यूचर के लिए लड़े ऐसा वकील बन। पिता पर झूठे कसम खाने वाला झूठा गवाह मत बन। खुद से लड़, खुद के लिए लड़। लड़ झगड़ जो करना है वो कर, पर अपने सपनों को पूरा कर। जिस वक्त के इंतजार में तो आज बैठा है, वो वक्त तेरे हाथ से निकल रहा है। घड़ी तुम्हारे हाथ में है, वक्त नहीं। अगर ये एक बार निकल गया वापस नहीं आएगा। एवरी सेकंड इज प्रीशियस बिकॉज इट नेवर कम्स बैक। समझा ले खुद को, संभाल ले खुद को। आज जो भी प्रॉब्लम तेरी लाइफ में है वो आने वाले समय में तुझे याद भी नहीं रहेगी। तो उन प्रॉब्लम से भागना क्यों है? अगर आज से 10 दिन पहले की बात करें तो आपको याद भी नहीं होगा कि उन 10 दिनों में आपने क्या किया था। लेकिन उन्हीं 10 दिनों में अगर आपने उन चीजों पर ध्यान दिया होता जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, तो आपके पास 10 दिनों का ज्यादा एक्सपीरियंस होता। जो कोई आपको रोक रहा है, जो कुछ भी आपको रोक रहा है, उन पर ब्लेम मत डालो। यदि कोई आपके रास्ते में पत्थर बन रहा है तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको कूदना सिखाएंगे। कम बोलो पर सही बोलो, ज्यादा सुनो पर सही सुनो। लोगों की बकवास मत सुनो, उनको सुनो जो आपको आगे ले जाएगा। सबकी बातों को दिल से मत लो, इग्नोर करना सीखो। कोई भी हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, और कोई भी एक चीज में तो परफेक्ट हो ही सकता है, एक परफेक्ट डिसीजन। रतन टाटा कहते हैं कि मैं डिसीजन सही नहीं लेता, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उनको सही साबित करता हूँ। डिसीजन लेना आपके हाथ में है, डिसीजन लेने से कभी मत डरना। अगर आपको पता है कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो उससे आपका ही फायदा है, तो उसी वक्त डिसीजन ले लो। और बाद में चाहे कितनी भी परेशानी आए, पीछे मत हटो, उनका सामना करो। वही चीज आपको मजबूत बनाएगी। अगर आपको डिसीजन लेने वाले हो तो ज्यादा मत सोचो, पर इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखना। पहला, कि मैं डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, व्हाई आई टेकिंग दिस डिसीजन। व्हाई, अपना व्हाई क्लियर रखो। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो आप सही हो। दूसरा, उस डिसीजन के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तय करें। एक पेपर पर उस डिसीजन के सारे फायदे और सारे नुकसान लिखे, फिर देखे कि उस डिसीजन के कितने फायदे और कितने नुकसान है। अगर उसके फायदे ज्यादा है तो आपका डिसीजन 50% सही है। और तीसरा, ये देखिए कि आपको उस डिसीजन को पूरा करने में कितना समय लग सकता है। और फिर खुद से पूछे कि क्या आप उतना समय देने के लिए तैयार हो। अगर आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग है तभी उस चीज में आगे बढ़े, वरना उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। अगर आप उतना टाइम देने के लिए तैयार हो तो आपका डिसीजन 75% तक सही है। और आखिर में आपको देखना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसका आपके फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग ये तो समझा देते हैं कि बड़ा सोचो, पर ये नहीं समझाते कि लंबा सोचो। आने वाले समय में क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसको कहानी के थ्रू समझते हैं। एक काल्पनिक स्टोरी है पर इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार एक पोटर मिट्टी से एक सिमन बना रहा था। तभी उसकी पत्नी आती है और उसको पूछती है कि तुम ये क्यों बना रहे हो। तो वो पोटर कहता है कि ठंड का मौसम है, लोग गांजा फूकेंगे तो थोड़ी गर्माहट मिलेगी। तो उसकी पत्नी कहती है इससे अच्छा तुम घड़ा बनाओ, थोड़े ही समय में गर्मी शुरू हो जाएगी तो सबको ठंडा पानी मिल पाएगा। तो पोटर अपनी पत्नी की बात मानकर घड़ा बनाने लगता है। उतनी देर में उस घड़े से रहा नहीं जाता और वो बोल उठता है, देख पोटर, तेरे एक डिसीजन से कितना कुछ बदल गया। अगर तू मुझे सिमन बनाता तो मैं खुद भी जलता और दूसरों को भी जलाता, पर तूने मुझे घड़ा बनाया। अब मैं खुद भी ठंडा रहूंगा और दूसरों को भी ठंडा रखूंगा। इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि आने वाले समय में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका डिसीजन इन 4 स्टेप में सही साबित होता है तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने भी कोई डिसीजन लिया है और उसको लेकर अभी भी कंफ्यूज हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं भी कोशिश करूंगा आपको सही डिसीजन देने की।